नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के गढ़वा में दुर्गा मूर्ति को विसर्जन से रोका, भारी बवाल, पथरा में कई जख्मी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में गढ़वा के एक गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को रोके जाने पर भारी बवाल हुआ। पथरा में कई लोग जख्मी हो गए हैं। प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को एक गांव में कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोक दिया। उनका कहना था कि हर साल इस रास्ते से विसर्जन नहीं होता है। देर रात तक मूर्ति का विसर्जन नहीं हो पाया था। भारी सुरक्षा के बावजूद दोनों समुदाय के बीच टकराव जारी था। यह मामला सदर प्रखंड के लखैया गाँव का है। विवाद के बाद हुए पथरा में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम गाँव में मौजूद है और मामले को सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अब भाजपा के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस विवाद को लेकर शनिवार रात को एक सोशल मीडिया पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने गढ़वा के एक गांव में मुस्लिम समुदाय द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन रोके जाने का आरोप लगाया है। अपने एक्स पोस्ट में मरांडी ने लिखा, गढ़वा में एक गाँव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन पिछली 6 से 7 घंटों से रोक रखी है। पुलिस विसर्जन रोककर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ टिरोरी कर रही है। झारखंड पुलिस के डीजीपी तुरंत संज्ञान लेकर विसर्जन रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन सुनिश्चित कराएं, अन्यथा क्षेत्र का सामाजिक सौंदर्य बिगड़ सकता है। हेमंत सोरेन ने बटन दबाया और धू धू कर जला 70 फीट का रावण। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में विजयादशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन किया गया। इस साल पंजाबी हिंदू बिरादरी रांची की ओर से रावण दहन के लिए 70 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था, जिसका दहन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। आपको बता दूं कि शनिवार को मोहराबादी में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम से पहले राम दरबार सजा। मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान श्री राम, माता जानकी, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को तिलक लगाने के बाद उनकी आरती उतारी। मुख्यमंत्री के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी राम दरबार की आरती उतारी। आपको बता दूं कि इसके बाद मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर, चुनरी उड़ाकर, मोमेंटो यानी स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। संजय सेठ, सीपी सिंह का भी पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद रामलीला का संजीव मंजन किया गया, जिसमें रावण वध की झांकी दिखाई गई। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और झारखंड के सभी लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रावण दहन से राज्य और देश को ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान एक संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि रावण दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि असत्य पर हमेशा सत्य की विजय होती है। गिरिडीह में 3.5 लाख लोगों का बिजली बिल हुआ माफ। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह के 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हो गया है। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत इन सभी ग्राहकों का बिजली बिल माफ कर दिया गया है। आपको बता दूं, गुरुवार को टाउन हॉल में सदर विधायक सुधीर कुमार सोनी ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र दिया। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वाले का बिल माफ किया गया है। इस दौरान करीब 3 अरब से ज्यादा का बिजली बिल माफ किया जा चुका है। आपको बता दूं, बिजली उपभोक्ताओं को बिल माफी को लेकर बात करते हुए जीएम प्रतोष कुमार ने कहा कि 5 अक्टूबर तक शिविर लगाकर उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल जो माफ हुआ है उन्हें प्रमाण पत्र देने का काम किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम ने कहा कि योजना के तहत वैसे घरेलू उपभोक्ताओं जो 200 यूनिट या उससे कम का प्रतिमाह बिजली खपत करते हैं, उनका बिजली बिल अगस्त माह तक माफ कर दिया जाएगा। और वहीं जिले में 375 करोड़ 43,31,683 रुपया का बकाया बिजली बिल को शून्य किया गया है। जेई अमित कुमार ने कहा कि शहर के 6600 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा ऐसे लोगों का बिल माफ किया गया है जो इस योजना के तहत लाभार्थी होने का योग्यता रखते हैं। सर्टिफिकेट वितरण में मौके पर एसडीओ मधुसूदन मांझी, सुरजीत उपाध्याय, जीतू आदि उपस्थित थे। झारखंड में खेलते खेलते हादसा, मिट्टी के ढेर में दबने से 2 बच्चे की मौत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में दुमका जिले के जोगिया मोड़ पर शनिवार को खेलते समय मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाने से 2 बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों की पहचान मोहम्मद आरिफ आयु 10 वर्ष और मोहम्मद सोइफ आयु 12 वर्ष के रूप में की गई है। वहीं आपको बता दूं कि जरमुंडी थाना के प्रभारी श्यामनंदन मंडल ने बताया कि यह दुर्घटना दुमका देवहर मार्ग पर एक ओवरब्रिज निर्माण के स्थल के पास हुई है, जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। दोनों मृतक रिश्ते में भाई थे। मंडल ने बताया कि खेलते समय वे मिट्टी के टीले पर चढ़ रहे थे, तभी अचानक मिट्टी ढह गई और उसके नीचे दब जाने से यह हादसा हुआ है। 19 अक्टूबर को रांची आएंगे राहुल गांधी।
दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 19 अक्टूबर को रांची आ सकते हैं। वो यहां गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी रांची में आयोजित होने वाले संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने यह जानकारी दी है। दिल्ली से रांची लौटते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश खुद सहयोगी नेताओं के साथ संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए संभावित कार्यक्रम स्थल कार्निवल सभागार का निरीक्षण किया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राहुल गांधी का कार्यक्रम इसी कार्निवल सभागार में होना प्रस्तावित है। केशव महतो कमलेश के साथ कार्निवल सभागार को देखने जाने वालों में शशि भूषण राय, विनय कुमार दीपू, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश किरण महतो, प्रवक्ता जगदीप साहू सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में दरार, जीतन राम मांझी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। हालांकि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खटपट की चर्चा हो रही है। ताजा मामला एनडीए का है। इसमें जीतन राम मांझी ने साफ किया है कि झारखंड में गठबंधन में हिस्सा नहीं भी रहते हैं तो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने पहले ही झारखंड में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब जीतन राम मांझी ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि वे झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे एनडीए का हिस्सा है, इसलिए सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो भी वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। इससे पहले बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उनका आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन है। वहीं बीजेपी ने पहले ही साफ कर चुका है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वे आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन में रहेगी। हालांकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी सीटों की मांग कर रहे हैं। आजसू पार्टी 11 से 12 सीटों की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि आजसू को 9 सीटें मिल सकती है, वहीं जेडीयू 4 से 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि चर्चा है कि नीतीश की पार्टी को एनडीए में 2 सीटें मिल सकती है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी को कितने सीटें मिलेंगी इस पर अभी तक कुछ साफ नहीं किया। साहिबगंज में एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में लगी भीषण आग, लाखों रुपए और अहम कागजातों की नुकसान होने की आशंका। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के साहिबगंज में नगर थाना क्षेत्र के चौक बाजार में स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा में शनिवार शाम लगभग 5:45 बजे आग लग गई। लोगों ने बैंक से आग की लपेटों को निकलते देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना से बैंक को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। आग कैसे लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। चौक बाजार 4 मंजिला भवन में है बैंक, सबसे नीचे दुकान है, उसके ऊपर 2 मंजिला पर बैंक का काम होता है और तीसरी मंजिला पर आग लगी है। उसमें एलडीएम का ऑफिस है, उसी मंजिला पर लोन का काम होता है तथा कामकाजी वहीं पे होता है। अवकाश की वजह से बैंक का कोई अधिकारी कर्मचारी वहां नहीं था। गार्ड से भी एलडीएम का संपर्क नहीं हो पा रहा था। बैंक के बगल में ही दुर्गा पूजा भी होती है। एलडीएम ने बताया कि लोन से संबंधित दस्तावेज फायर प्रूफ सेफ में रहता है, लेकिन इसके अलावा काफी कागजात बाहर भी रहता है। देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने का नुकसान हुआ है। सिंदरी के सहरपुरा शिव मंदिर मैदान में जला 65 फीट का रावण, रागिनी सिंह ने कही ये बात। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद में विजय दशमी के दिन सिंदरी के सहरपुरा शिव मंदिर में 65 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन के पूर्व सिंदरी में अलग अलग क्षेत्रों से अखाड़ा निकला जो शिव मंदिर प्रांगण में एकत्र हुआ। यहीं पर रावण का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें, इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की नेता रागिनी सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि आयोजन पर 5 से 6 लाख रुपया का खर्च आता है। आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। उन्होंने बताया कि शिव मंदिर में रावण दहन का कार्यक्रम 65 वर्षों से हो रहा है। अविभाजित बिहार में रावण दहन की शुरुआत हुई थी, जो अब झारखंड में भी जारी है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नेता रागिनी सिंह ने लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन ही बुराई का नाश हुआ था, अच्छाई की जीत हुई थी। हमारा सनातन धर्म कायम रहे और आपसी भाईचारा बना रहे। सबको मेरी यही शुभकामनाएं हैं।